इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज आ रही है। न्यूज ये है कि कंपनी अब अपने पेट्रोकेमिकल के बिजनेस पे ज्यादा फोकस करेगी। अभी रिसेंटली कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी जिसमें बोर्ड ने पेट्रोकेमिकल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए फंड अप्रूव कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने पेट्रोकेमिकल बिजनेस में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऐसा क्या नया करने जा रही है जिसकी वजह से इसे फायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी ने जो फंड अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट के लिए वो है 17,825 करोड़ का। कंपनी के चेयरमैन श्रीकांत ने बोला है कि पेट्रोकेमिकल का बिजनेस काफी अट्रैक्टिव है इस कंपनी के लिए, और इस बिजनेस पे फोकस करने से कंपनी के ऑपरेशंस जो हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से जितने भी रिस्क हैं वो कम हो जाएंगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ग्लोबली इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, इस वजह से कंपनी के ऊपर जो रिफाइनिंग मार्जिन का रिस्क है वो हमेशा बना रहता है। इसी रिस्क को कम करने के लिए कंपनी अब पेट्रोकेमिकल बिजनेस पे ज्यादा फोकस करेगी। अपने इस पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में भी कंपनी एक नए सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है जिसकी डिमांड हमेशा के लिए रहने ही वाली है। और अगर ये पेट्रोकेमिकल का बिजनेस ग्रो कर जाता है तो आईओसीएल को फायदा होने वाला है। उसका रीजन ये है क्योंकि इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन्स हाई होंगे, जिस वजह से ओवरऑल प्रॉफिट जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं केमिकल्स की लिस्ट जिन पे अब आईओसी फोकस करेगा। सबसे पहला ये आप देख सकते हैं, पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न। ये यूज होता है रोप बनाने के लिए, कन्वेयर बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट और टायर फैब्रिक के काम में आता है। सेकंड नंबर पे है पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर। आप देख के ही जान जाएंगे कि ये किस चीज में यूज होता है। ये यूज होता है फिलिंग के लिए कुशंस में और सोफा में। थर्ड नंबर पे है पॉली ब्यूटाडाइन रबर। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं किस तरह का होता है ये यूज में आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, गोल्फ बॉल्स एंड टू कोट इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज। अगला केमिकल है एमोनियम थायोसल्फेट। इसका यूज होता है गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, अ हर्बिसाइड, सेफनर, अ ब्लीचिंग एजेंट एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे मैंने एनालिसिस की है कि आईओसी के लिए पेट्रोकेमिकल का बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, सेगमेंट वाइज डेटा है इसका। तो पेट्रोलियम के बिजनेस का डेटा है और इस कॉलम में पेट्रोकेमिकल के बिजनेस का डेटा है। तो पेट्रोलियम के बिजनेस से आईओसीएल को रेवेन्यू आया है 538,039 करोड़ का, और ईबिट है मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 10,466 करोड़ का। लेकिन आप जब देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन परसेंट क्या हो जाता है, 1.95%। तो जब आप इस अर्निंग को डिवाइड करते हैं रेवेन्यू से और परसेंट निकालते हैं तो अर्निंग जो है रेवेन्यू का 1.9% है केवल। जबकि आप पेट्रोकेमिकल को देखो, रेवेन्यू आ रहा है 15,703 करोड़ और ईबिट है 2,009 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा है, मतलब पेट्रोकेमिकल का बिजनेस प्रॉफिटेबल ज्यादा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए। और इसीलिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस बिजनेस पे अपना फोकस बढ़ा दिया है, जिससे ये अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पाए और प्रॉफिट ज्यादा हो पाएगा फ्यूचर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। अब कंपनी का जो करंट शेयर का प्राइस चल रहा है वो है 76 के अकॉर्डिंग मैंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया है, जो कि आ रहा है 12.25%, और अर्निंग यील्ड आ रही है 11.71% की। अर्निंग यील्ड और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन के लिए मैंने जो अर्निंग उठाई है, जो प्रॉफिट उठाया है, वो ईयर 2019 का उठाया है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऑन एन एवरेज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उतना तो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। आईओसीएल ने करंटली जो फंड अप्रूव किया है उससे जो इन्वेस्टमेंट होगा उसकी वजह से पेट्रोकेमिकल की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, जो कि 3.2 मिलियन टन अ ईयर है, ये जो है 70% बढ़ जाएगी। अब इसके बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पेट्रोकेमिकल का जो
ईबिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये भी 70% बढ़ जाएगा। तो ये कितने से बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा ₹1406 करोड़ से। अब ये जो अर्निंग एक्स्ट्रा जनरेट होके आएगी, अगर इस अर्निंग को हम करंट अर्निंग में ऐड कर दें तो हमारी अर्निंग यील्ड हो जा रही है 12.47 की, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ के हो जाएगा 13.05% का। ये कैलकुलेशन भी मैंने इस करंट प्राइस पे किया है, ₹76 के प्राइस पे। तो आप देख सकते हैं कि 2019 के अर्निंग के डेटा के अकॉर्डिंग आरओसीई एक अच्छा नंबर आ रहा है जो कि 13.05% है, और अर्निंग यील्ड भी ये एक अच्छा नंबर है 12.47। और 2019 की जो अर्निंग है वो भी फिलहाल कम ही थी आईओसीएल की। मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उससे थोड़ी सी ज्यादा ही जनरेट होके आएगी फ्यूचर में। तो इसका कंक्लूजन यही है कि आगे के टाइम में कम से कम हमें ये आईओसीएल एक साल में 12% तो बना के देगा हमारे लगे हुए पैसे पे, अगर हम इस प्राइस पे खरीदते हैं तो। बाकी ये जो होगा मिनिमम अर्निंग यील्ड होगी, मैक्सिमम डिपेंड करता है कि और कितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है आईओसीएल, जो कि वो करेगी। तो ये था मेरा एनालिसिस आईओसी की बिजनेस को लेके। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।